औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरे पास एक टॉपिक है जिसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। इस टॉपिक से आपको दो फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो वो स्टूडेंट जिनकी ये असाइनमेंट है उनको फ़ायदा होगा कि उनको तरीका भी आ जाएगा और उनको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। दूसरा ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको पता चलेगा कि हम वेक्टर्स के अंदर जो कर्ल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक वेक्टर v गिवन है, लिखा हुआ है v इज इक्वल टू दिस वेक्टर, फाइंड डेल्टा क्रॉस v एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। पॉइंट भी हमें ऑलरेडी गिवन में मौजूद है। तो देखें, उसके लिए हम क्या करते हैं। मेरे पास जो रकम v लिखी हुई है हम लिखते हैं हेयर। यहाँ पर जो वेक्टर v है उसे आप देखें तो कुछ इस तरह से है, y z क्यूब और i कंपोनेंट माइनस 3x y स्क्वेयर और साथ z j कंपोनेंट एंड प्लस 2x y और z स्क्वेयर और साथ k कंपोनेंट। हमारे पास जो डेल्टा है ये याद रखें, ये इक्वल टू होता है पार्शल बाय पार्शल x i कंपोनेंट प्लस पार्शल बाय पार्शल y j कंपोनेंट प्लस पार्शल बाय पार्शल z विद k कंपोनेंट। तो मेरे पास ये दो वेक्टर्स मौजूद हैं। इन दोनों वेक्टर्स को हम सॉल्व करेंगे और देखें किस तरह से सॉल्व करते हैं। मेरे पास रकम क्या है, डेल्टा क्रॉस v। हम कैसे फाइंड करेंगे, यूं लिखेंगे जी, डिटर्मिनेंट और यहां पर लिखेंगे i कंपोनेंट, यहां पर j कंपोनेंट, यहां पर k कंपोनेंट। तो डेल्टा की बात है तो डेल्टा का i कंपोनेंट पार्शल बाय पार्शल x, j कंपोनेंट पार्शल बाय पार्शल y, k कंपोनेंट पार्शल बाय पार्शल z। और यहां पर जो मेरे पास वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है, y z क्यूब i कंपोनेंट माइनस 3x y स्क्वेयर और z साथ में जी j कंपोनेंट और 2x y और z स्क्वेयर और ये है जी k कंपोनेंट। अब हम इनको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कुछ इस तरह से देखें, डेल्टा क्रॉस v इज इक्वल टू, ये i कंपोनेंट हम लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट में इन्होंने आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना है। तो मैं लिखूंगा पार्शल बाय पार्शल y किसका, 2x y और z स्क्वेयर का, एंड फार्मूले के मुताबिक जो i कंपोनेंट हमने लिया है तो एक दफ़ा ये रकम लिखी जाएगी और माइनस ये रकम लिखी जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसकी वजह से, और लिखा जाएगा पार्शल बाय पार्शल z ऑफ 3x y स्क्वेयर और साथ z और ब्रैकेट क्लोज। ये i कंपोनेंट आया है मेरे पास। अब माइनस, अब हम लेंगे j कंपोनेंट, ये वाला j कंपोनेंट, तो हम ये रो भी छोड़ देंगे और ये कॉलम भी छोड़ेंगे, तो ये बनेगा पार्शल बाय पार्शल x ऑफ 2x y और z स्क्वेयर एंड माइनस k कंपोनेंट लेंगे, तो k कंपोनेंट में आ जाएगा पार्शल बाय पार्शल z इंटू y z क्यूब ब्रैकेट क्लोज और प्लस k कंपोनेंट और ब्रैकेट में ये k कंपोनेंट, ब्रैकेट में आ जाएगा पार्शल बाय पार्शल x, पार्शल बाय पार्शल x माइनस 3x y स्क्वेयर और साथ z और फिर माइनस, क्योंकि k कंपोनेंट है तो ये रकम इससे जुड़ेगा और ये रकम इसके साथ ज्वाइंट होगी, तो ये बना पार्शल बाय पार्शल y इंटू वाई जेड क्यूब और ब्रैकेट क्लोज। देखें, मैंने यहाँ पर 3/3 का जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसे एक्सपेंड कर दिया है और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का स्टेप मैं चाहता हूँ कि यहीं पे सॉल्व करूँ ताकि आसानी से समझ आ सके। तो मेरे पास डेल्टा
क्रॉस वी ये इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा क्रॉस वी। देखिए ये आई कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट ब्रैकेट में जब मैं इसका यहाँ पर डेरिवेटिव लूँगा y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2xz स्क्वायर इसी तरह और प्लस यहाँ पर जी प्लस ये 3 जब मैं डेरिवेटिव लूँगा z का तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3x और y स्क्वायर ये आई कंपोनेंट और माइनस j कंपोनेंट इनटू जब इसका x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो यूं बनेगा 2yz स्क्वायर 2y और z स्क्वायर और फिर माइनस ये z के हिसाब से जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी 3y और z स्क्वायर। जो z क्यूब था इसका डेरिवेटिव लिया तो ये z स्क्वायर हो गया 3z स्क्वायर एंड प्लस के कंपोनेंट एंड प्लस के इनटू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये बनेगा -3y स्क्वायर और 7z और माइनस जब यहाँ पर y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साथ आ जाएगा z क्यूब। तो डेल्टा क्रॉस v मेरे पास आ चुका है, सिर्फ अब हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यूज में x की जगह पर 1, y की जगह पर -2 और z की जगह पर -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। तो देखें मैंने डेल्टा क्रॉस v को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब हम क्या लिखते हैं, गिवन दैट क्या गिवन में है, एक पॉइंट गिवन है 1 -2 -1 तो हम लिखेंगे पुट जहां पर x है वहां पर y रखेंगे 1 रखेंगे और जहां पर y है वहां -2 रखेंगे और जहां पर z है यहां पर -1 रखेंगे। तो देखिए मेरे पास डेल्टा क्रॉस v का आंसर आ जाता है। जब मैं यहां पर x की जगह पर 1 और z की जगह पर -1 रखता हूं तो पहली रकम में यहां पर जस्ट 2 बनता है मेरे पास, क्योंकि 1 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और उसके बाद प्लस यहां पर 3 x की जगह पर 1 रखेंगे और y की जगह पर -2 तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये हो जाएगा 12 और साथ i कंपोनेंट एंड माइनस ब्रैकेट में यहां पर देखें y की जगह पर -2 और z की जगह पर -1 तो ये -2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 4 और फिर माइनस y की जगह पर हम रखेंगे जी -2 और यहां पर z का स्क्वायर है तो z स्क्वायर होने की वजह से ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो ये वाला बनेगा जी प्लस का 6। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, यहां पर y की वैल्यू मैंने -2 रखी यहां पर तो ये -2 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा और साथ क्या आ गया जी j कंपोनेंट और माइनस ब्रैकेट में मेरे पास 3 ऑलरेडी है, ये y स्क्वायर देखिए -2 के इक्वल और साथ में z है और वो यहां पर जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बनेगा, 4 3 टाइम 12 और ये -1 तो यूं बना जी -12। साथ में यहां पर z क्यूब है तो z क्यूब को सिंप्लीफाई करना आसान है, z क्यूब यानी -1 की पावर 3 वो -1 बन जाएगा और साथ हो जाएगा जी k कंपोनेंट। तो डेल्टा क्रॉस v एक वेक्टर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 14i -2j क्योंकि ये -4 है +6 तो ये -2 बनता है और यहाँ पर ये -13 बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड +13k। तो ये मेरे पास क्या हो गया, v का कर्ल निकाल लिया या डेल्टा क्रॉस v हमने